नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंट एकेडमी पर आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। पहले हमने ये देखा था, तो उस वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करें। उस टाइम क्वेश्चंस नहीं हो पाया था, जिसके कारण आज फिर से मैं एक वीडियो ला रहा हूँ जिसमें टाइप वाइज परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चंस टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, ठीक है, तो गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। 20%, 22%, 16 सहित 2/3%, 12 सहित 1/2%। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप है, पहला टाइप का ऐसा क्वेश्चन है। हर एक टाइप का हम 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु जो था, पहले हमें 100 का मिलता था चावल, ठीक है, 100 का मिलता था। 20% की वृद्धि होने के मतलब 100 का 20%, हमने 100 इसलिए माना कि ये बनाने में थोड़ा आसान होता है। तो 100 का अगर 20% हम निकालते हैं तो 120 हो जाता है, ठीक। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इसको पहले हमें क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहले जो चावल था हमें 100 का मिलता था, अब 120 का मिलता है। मतलब वृद्धि कितने का हुआ? 20% का हुआ। तो वही 20 हम ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या कर देंगे 120 का है कि अब 120 में मिल रहा है और परसेंटेज की जगह हम 100 कर देंगे। बस क्वेश्चन बन गया। इससे इसको कर दीजिए 6 बार में और इससे इसको काटिए 2 से इसको काटिएगा तो 3 बार में और 2 से इसको कटिएगा तो ये 50 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 50/3, ठीक है। इसको अगर आप इसको 3 से अब इसको अगर डिवाइड कीजिएगा 50 में तो ये हमारा आता है 16 से ही 16 3 48 से 2 50, मतलब 16 से ही 2/3%। तो ये हमारा कुछ आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो वृद्धि वाला था। तो आप वृद्धि वाला एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये वृद्धि वाला था, हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन इसी के जगह पर देखते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके जगह एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाते हैं अभी आप, या आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, तो या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं अभी। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। तो ऑप्शंस चेंज करते हैं। फिर ऑप्शंस आ जाएगा हमारा 25%, 33 सहित 1/3%, ये आ जाएगा हमारा 45%, ठीक है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, तो यदि चावल के मूल्य में अब 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि की जाए तो गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो देखते हैं, वही ट्रिक अपनाएंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है, वही ट्रिक हम अपनाएंगे, देखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि उसका मूल्य 100 रहा होगा। पहले 100
जो हमने किया है बस 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। अब 25% बढ़ा तो 125 हो गया, ठीक है। 25 कितने का वृद्धि हुआ? 25% का, ठीक है। तो हम लिखेंगे 25% बटे 125 और परसेंट का मतलब 100 लगाएंगे, 100। इससे इसको काट दीजिए, एक बार में 25 बचे 125 और 5 से इसको काटिएगा तो 20% हो जाएगा। तो 20% क्या होगा? 20% की हमें 20% आ जाएगा। तो 20% की हमें कमी करना होगा, जिससे कि वो खर्च जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा आंसर होगा ए, ठीक है। इस टाइप का हमने देख लिया 2 क्वेश्चन। हम हर एक टाइप का मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा था वृद्धि वाला ही था, दूसरा भी वृद्धि वाला था, और तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन हम लेने वाले हैं ये हमारा होगा कमी पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। टाइप को हम चेंज करेंगे, टाइप को चेंज करेंगे। ये हमारा हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इस सेकेंड टाइप है, इसमें देखते हैं तीसरा क्वेश्चन सेकेंड टाइप है। यदि चावल के मूल्य में 40% की क्या किया जा रहा है? यहाँ पे 40% की कमी किया जा रहा है, ठीक है। पहले जो था क्वेश्चन वृद्धि वाला था, अब क्या है? कमी वाला है। यदि चावल के मूल्य में 40% की कमी की जाए तो गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। हमने वृद्धि वाला देखा है, अब कमी वाला देखेंगे। क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो हम इसमें देखेंगे, पहले हम वही वस्तु जो था हम 100 का मानते थे, ठीक है। 100 मानते थे वस्तु का मूल्य मान लेते हैं कि 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, पहले वो 100 का था, ठीक है। अब जा करके क्या हुआ है कि अब उसमें क्या है? 40% कमी किया जा रहा है। मतलब 100 में से 40% अगर कमी करते हैं तो अब वस्तु जो है हमारा 60 का मिल रहा है। पहले हमें 100 में मिलता था, अब 60 में मिलता है। कमी कितने का हुआ? 40% का। बस कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे 40 पर जो कमी होता है वो हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और कमी हो करके अब कितना में मिल रहा है वो हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। और परसेंट की जगह 100 लिख देंगे, ठीक। बस अब इसको काट दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको काटिए 2 टाइम में और इसको काटिए 3 टाइम में, बस। अब इसे अगर आप पहला वीडियो हमारा देखे होंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, तो 2/3% जो होता है इसका वैल्यू अगर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। अगर नहीं होगा याद तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे, इससे शो करेंगे तो ये 200 हो जाएगा और 200/3, ठीक है। अब इसको हमें तोड़ना है और इसको सॉल्व करेंगे, तब इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे 3 से करेंगे इसको तो 6 टाइम में 6 18, 6 18 और ये फिर 2 उधर गया, 6 18, ठीक है। 18 फिर 2 बचा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2/3। मतलब 66 सहित 2/3% की क्या करना पड़ेगा? उसको वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। वृद्धि करनी पड़ेगी, तब उसका जो खर्च है अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ये हमारा बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने देखा क्वेश्चन को कमी वाला, वृद्धि वाला, और अब क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लेते हैं कमी पर ही। ये सेकेंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसको अभी मिटा देते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि चावल के मूल्य में 25% की कमी की जाए, ठीक है, तो गृहिणी अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका जो खर्च है अपरिवर्तित रहे। तो चलिए ये भी आपने किया है, इसका ऑप्शन बदल देते हैं, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन 2/3%, 16 और 33 या फिर 20%, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो हम तो करेंगे ही। फिर वही क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि यदि चावल के मूल्य में 20-25% की कमी की जाए तो गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका जो खर्च है अपरिवर्तित रहे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा, उसमें आप सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे होंगे तो इस क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे। पहले मान लेते हैं वस्तु को हम हमेशा 100 मानिए, ठीक है, 100 का वस्तु था। अब क्या है, उस पर 25% की कमी हो गई, 25% की कमी हो रही है तो वस्तु जो है सो अब हमें 75 में मिल रहा है। पहले हमें 100 में मिलता था, ठीक है, अब वो वस्तु जो है हमें 75 में मिल रहा है, मतलब 100 कितने प्रतिशत की कमी हुआ है, तो हमें 25% की कमी हुआ है। 25 कितना पर कमी हुआ, 100 पर कमी हुआ था, अब हमें कितना में मिल रहा है, 75 में मिल रहा है। तो 75 में मिल रहा है, जो उसमें हमें मिल रहा है अब उसको हम नीचे लिखेंगे और जिसकी हमें कमी हुई है वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिए। अब परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंटेज की जगह आप 100 कर दीजिए। इससे इसको काटिएगा, 25 से काटिए 75 को, 3 बार में कटेगा और 3 बार में कटेगा। अब हो जाएगा हमारा क्या, 100/3। अब इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 33 × 99 और 100, मतलब 33.1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा, डी है। तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले ये इसमें क्वेश्चंस में देखा हमने कि किसी भी वस्तु में अगर वृद्धि की जाए तो उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने सेकेंड टाइप में देखा कि अगर वस्तु में कमी की जाए तो उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने 2 टाइप, अभी तक हमने 2 टाइप देख लिया है। तो चलिए तीसरा टाइप शुरू करते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चंस है, देखेंगे क्वेश्चंस। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ठीक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम। ये राम है, दिख रहा होगा आपको, ये श्याम है, ठीक है। क्या कह रहा है कि राम की आय जो है श्याम की आय से 20% है। हम श्याम की 100 मान लेते हैं, ठीक है। इसका 120% अधिक है तो इसका 120 होगा, ठीक है। इसमें हम अंतर देखिए, अंतर कितने का है, 20 का है।
लास्ट में हमें इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम लास्ट में देखते हैं कि राम की आय से, मतलब राम की आय से श्याम की आय कितनी है। तो राम की आय क्या है, 120 है, 120 है, ठीक है। अंतर कितने का है, श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, 20, तो हम 20 ऊपर दे देंगे। श्याम की आय से राम की आय से तुलना किया जा रहा है, श्याम की आय को, तो राम की आय से तुलना किया जा रहा है, तो राम की आय नीचे देंगे ऐसे क्वेश्चंस में, और परसेंटेज का 100 लिख देंगे, ठीक है। इससे इसको काट दीजिए 6 बार में, और इससे इसको 3 से अब काटिए, 2 से 3 टाइम में, और 2 से इसको काटिएगा तो 50 टाइम में कटेगा। तो आ जाएगा हमारा 50/3। इसको अगर कट कीजिएगा तो ये आता है हमारा 16 से ही 2/3%, ठीक है। इतने परसेंट की क्या है, उससे कम है। राम की आय से श्याम की आय इतना परसेंट क्या है, कम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। अगर नहीं समझे एक बार और बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में जो दिया जाता है, ऊपर में क्या दिया गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे में क्या है कि राम की आय से श्याम की आय कितना कम है। तो राम की आय 120 है, श्याम की आय 100 है, 100 है। अंतर कितने का, अंतर हम देखेंगे 20 का, तो 20 और किसकी आय से तुलना किया जा रहा है, तो राम की आय से, तो राम की आय को हम यहाँ नीचे लाएंगे, ठीक है, और अंतर ऊपर रख देंगे, और परसेंटेज का 100 इसको काटिएगा तो 16 से ही 2/3% आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, ठीक है। ये हो गया। चलिए, तो इस जैसा कि हमने कहा है कि प्रत्येक टाइप का 2 क्वेश्चंस हम लेंगे, तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है। तो हम ये लिखना, ये मिटाना भूल गया था। तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। वही करेंगे, क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है, लिखेंगे सीता और ये हो गया हमारा गीता, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है, मतलब सीता की आय 100, ठीक है, 10% अधिक है, तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। अंतर वही निकालेंगे 10% का, ठीक है, अंतर निकालेंगे। अब तुलना क्या किसके आय से किया जा रहा है, सीता की आय से। तो सीता की आय से तुलना किया जा रहा है, तो हम सीता की आय नीचे रखेंगे, और डिफरेंस कितना है, अंतर कितने का है, 10% का, और परसेंट का वैल्यू 100 होता है, तो 100 दे देंगे। इससे इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 100/11। अगर इससे इसको काटते हैं, इससे इसको अगर कट कीजिएगा तो ये हम 99, 100, तो 11 सही, तो 9 सहित 1/11% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, काहे कि मैं हर एक टाइप का 2 क्वेश्चंस कराता हूँ, तो ये तीसरा टाइप था। तीसरे टाइप का हमने 2 क्वेश्चंस यानी कि टोटल 6 क्वेश्चंस कराया। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे अब चलते हैं, चौथे टाइप पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ गए, अगर नहीं समझेंगे तो फिर से बता देता हूँ क्या दिया हुआ लास्ट में। ऐसे क्वेश्चंस को हम लास्ट में देखेंगे कि सीता की आय
किसकी आय से तुलना किया जा रहा है? सीता की आय से गीता की आय की तुलना किया जा रहा है। तो गीता की आय हमने मान लिया कि 100 था, ठीक है, 10% अधिक सीता की आय है तो 110 हो गया, ठीक है। अंतर कितने का है? 10 का। किसकी आय से तुलना किया जा रहा है? सीता की आय से। तो सीता की आय को हम नीचे रखेंगे, अंतर आ गया 10% का, 10%। और परसेंट की जगह हमने 100 रखा, 0 से 0 काट दिए, 100/11 हो गया 11। और 100/11 अगर इसको हमने कट किया तो ये आ जाएगा 9 सहित 1/11%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं। तो चलिए चौथे टाइप पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। चौथे टाइप पे आते हैं। चौथे टाइप में देखते हैं, दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का 16 सहित 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो हमें 49,656 प्राप्त होता है, यानी कि 4956 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या में 16 सहित 2/3% को अगर जोड़ दिया जाता है तो हमें 4956 प्राप्त होता है। अगर इसमें नहीं जोड़ा जाता तो वह संख्या कितना है? अगर इसमें 16 सहित 3% जोड़ दिया जाता है तो 4900, तो वह मूल संख्या क्या है, पहले वाला संख्या क्या है? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें करना क्या होता है? पहले हमें जो दिया हुआ है 16 सहित 2/3%, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने ये बताया है, अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं जा करके। तो ये आ जाता है, में दिया हुआ है 16 से, पहले लिखेंगे 16 सहित 2/3%। 16 सहित 2/3% का वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। 16 सहित 2/3% का वैल्यू होता है हमारा 1/6, ठीक है। 1/6 मतलब क्या है कि अगर इसमें 1/6 में मतलब इतना परसेंट जोड़ा जाता है, मतलब 1 जोड़ा जाता है। मूल वैल्यू हमारा क्या है? 6 है। वास्तविक जो वैल्यू जिसको हम बोलते हैं ये हमारा 6 है। 1 जोड़ने पर हमें ये प्राप्त होता है, मतलब जो ये 1 है 16 सहित 2/3 के बराबर है, ठीक है। अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ा जा रहा है तो ये हो जाएगा 7। 7 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, 7 का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना? 49,56। हमें कितना का निकालना है? 6 का निकालना है। तो इससे इसको कर दीजिए, 7 49, डबल वैल्यू नीचे उतारेंगे तो यहाँ 0 देना पड़ता है, तो 8 7 8 56, ठीक है। इससे आप इसको 6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 7 6 42 और 8 6 48, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ये आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे तो फिर से बताता हूँ कि 16 सहित 2/3% जोड़ने पर परसेंट में अगर हम इतना जोड़ते हैं तो वैल्यू इतना हो जाता है, ठीक है। तो उस परसेंट को आप पहले 16 से 2/3%, 16 से 2/3% लिखिएगा और इसका वैल्यू होता है 1/6, यानी कि वैल्यू में हमें 1 जोड़ना है, यानी कि जो 1 है 16 सहित 2/3% के बराबर है, मतलब 1 जोड़ना है। नीचे
6 है, 6 में हमें 1 जोड़ना है, क्या कि वास्तविक वैल्यू ये नीचे वाला हमेशा वास्तविक वैल्यू होता है ऐसे क्वेश्चन में। 6 में 1 जोड़ेंगे, हमें 7 का वैल्यू वो दिया हुआ है, 7 का और निकालना है हमें वास्तविक वैल्यू 6 का। तो 6 का वैल्यू अगर आप इस 7 से इसको काटिएगा तो 708 में कटेगा, और इसको 708 में आप 6 से गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4248। ठीक है क्वेश्चन, उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप समझे होंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या का 14 सही 2/7% इसी संख्या में घटा दिया जाए। अब यहाँ हम पहला जो क्वेश्चन था उसमें जोड़ना था, इसमें क्या है घटाना है। ठीक है, घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 4842 आता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो वो संख्या को ज्ञात करना है। तो ऑप्शंस को चेंज कर, ऑप्शंस को हमने चेंज कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चंस में क्या है, पहले आप फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है 14 सहित 2/7%। ठीक है, इसको अगर फ्रैक्शन में लाना है, फ्रैक्शन में ही होता है 1/7। अगर आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, आपको ये समझ नहीं आया कि 14 सहित 2/7% का 1/7 कैसे आया फ्रैक्शन में, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें दिया था 1/7, मतलब जो कहने का मतलब है 14 सहित 2/7% को अगर घटाया जाता है तो वह संख्या इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह वास्तविक संख्या हमारा क्या होगा, मतलब वास्तविक वैल्यू हम इसको वास्तविक मानते हैं। ठीक है, ये वास्तविक संख्या होता है हमारा। तो इसमें से हमें इतना घटाया जा रहा है, तो परसेंटेज में इतना घटाया जा रहा है, लेकिन फ्रैक्शन में हमें 1 घटाया जा रहा है, 7 पे 1 को घटाया जा रहा है। तो 1/7 में अगर 1 को इसको अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा 6 आ गया। 6 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, 6 का वैल्यू दिया हुआ है 4842। इसको आप काट दीजिए और 7 का वैल्यू निकाल दीजिए। इसको इससे काटिएगा तो ये हो जाएगा 80 का डबल वैल्यू निकलेगा 7। ठीक है, इससे इसको कट जाएगा ही, और 7 निकाल दीजिए तो 7 8 56। ठीक है, और 7 7 49। ये हमारा कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का हमने 2 क्वेश्चन तक देखा, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ गया होगा। हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, अपने 5वें टाइप पे। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको इस क्वेश्चन को मिटा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम देखे हैं कि परसेंटेज को जोड़ा जाता था, इसमें है कि संख्या को जोड़ा जा रहा है। दिया गया है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 157 सहित
1/7% बन जाता है तो वह संख्या क्या है। चलिए ये भी देखते हैं, थोड़ा उससे डिफिकल्ट है लेकिन इसको भी सॉल्व। 15717, ठीक है। इसका वैल्यू आपको पता है, अगर इसको फ्रैक्शन में ले आई 7×7 = 49 और एक 50 का 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 15×7 = 105, 105 और 50 का 5 तो 100 कितना हो जाएगा 110, 110/7 परसेंट 1132 7%। परसेंट हटेगा यहाँ पे, परसेंट हटने का बाद ये क्या हो जाएगा, नीचे हम क्या करेंगे, परसेंट हटते तो नीचे हम 100 दे देंगे। क्या कि किसी भी संख्या को परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। इस 00 से इस 00 को काट दीजिए। अब हमारे पास आ जाएगा 11/7, ठीक है। तो क्या है ना कि जोड़ा जाए, इसमें इसका डिफरेंस अब निकाल दीजिए। 4 जोड़ा गया था, 4 जोड़ा गया तब तो ये 11 आया ना, तो ये जोड़ा जाए, मतलब 4 की वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे 64। इससे इसको काट दीजिए 16 टाइम, ठीक है, 16 टाइम। अब हमें निकालना किसका है, चलो हमें 7 का निकालना है, तो ये हो जाएगा 7 16, ये हो जाएगा 16×7 = 112, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा पहला क्वेश्चन, फिर भी मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में दिया हो गया है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, 64 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 157 से ही 1/7% बन जाता है, तो वह संख्या क्या है। अगर नहीं जोड़ा जाता तो वह संख्या क्या है वो हमें निकालना है। जोड़ने पर हमें इतना बन जाता है, लेकिन अगर नहीं जोड़ा जाता तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम परसेंटेज को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज को लिख के इसको, इस वैल्यू को हमने फ्रैक्शन में लाया, तो ये हमारा आ गया 1100/7%। परसेंटेज हटाने के लिए, अगर किसी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम डिवाइड बाई 100 करते हैं, तो ये हमने 1100/7 और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो नीचे डिवाइड बाई 100 लिखा हमने। 100, इस 100 से 00 को काटा, ठीक है। अब आ गया 11/7। 11/7 ये डिफरेंस, अंतर, ये जो है अंतर देखना है हमें। अंतर कितना का है, 4 का है, तो वो अंतर यही ना, अंतर की वैल्यू हमको कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 64। 4 की वैल्यू 64 है और हमें निकालना है किसकी, 7 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू 64, इसको अगर 4 से काटिएगा तो 16 बार में कटेगा और 16×7 = 112 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये डी हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो इसी पर एक और क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप इसमें नहीं समझे होंगे तो उस क्वेश्चन में आप बेहतर से समझ सकते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चंस पर हम आ चुके हैं। आज इसके बाद अगला वीडियो आएगा। आज की लास्ट 10वां क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या परसेंटेज में क्या है,
444 सही 4/9% हो जाता है, बन जाता है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है, जैसा कि अगर पहला इससे पहले वाला क्वेश्चन में अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें दिया हो गया है, सबसे पहले हम क्या करें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाएंगे, लिखेंगे परसेंटेज को इसको अगर परसेंटेज ना है, इस परसेंटेज को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हो जाएगा नंबर 36 और 4 40 का 0। ठीक है, 4 नंबर 36 और 4 40 का 0, 4 नंबर 36 और 4 40 का 0, 40 का 40। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा 9, परसेंट में आएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, अभी परसेंट में ही आएगा। इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारा आ जाएगा 4,009%। अगर इसको हमें फ्रैक्शन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे अगर हमें फ्रैक्शन में लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 100 परसेंटेज का साइन हटाएंगे और नीचे डिवाइड बाय 100 करेंगे। 100 सबसे पहले ये 2 0 से हम 2 0 को काट देंगे, बचा आ गया हमारा 40/9। इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, क्योंकि ये अब कटने वाला है नहीं, इसका डिफरेंस निकालेंगे 31। ठीक है, 31 का हमें वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 31 का वैल्यू हमें दिया हुआ है। ठीक है, 930। ठीक है, इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 टाइम में कटेगा। ठीक है, और 30 टाइम और निकालना हमें किसका है, 30 टाइम में और निकालना हमें 9 का ही जो नीचे दिया हुआ है, 9 का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा, इसको कर 9 × 27 यानी कि 270। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। जैसा कि उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस टाइप वाइज आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।